जब से राफी की डेथ हुई है तो उसके बाद सोहा के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो बढ़ती जा रही हैं। एक तो इसकी जो नंद है ज़रका, इसको जलील और ख्वार करके रखती है। शादी किसी भी तरीके से उसकी हुई सोहा की वजह से हुई। इसने जो वो अपना जेवर बेचा या इसको जेवर दिया तब जाकर जो वो जरकस इसकी जान छूटी है, वरना जरकस के अंदर रह रही थी तो इसने जो वो सोहा को जलील करके रखा होता। जो सोहा की सास है ना, राफी की माँ, ये किसी हद तक जो वो इसकी फेवर में बात करती है और ये खुलकर इसे कहती है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब आप सारी जिंदगी राफी की आस पे बैठी नहीं रहेंगी, अब आपको शादी करनी होगी। अगर आपको कोई भी लड़का अच्छा मिलता है ना तो आप उसके बारे में सोच सकती हैं। लेकिन जिस मकान के अंदर ये लोग रह रहे थे ना, तो उस मकान से इन लोगों को धक्के देकर बाहर निकाला जाता है। तो अब ये लोग कहां पर जाएंगे? क्या ज़वेयार के साथ इनकी मुलाकात होगी? अगर ज़वेयार के साथ मुलाकात होती है, अपने घर में ज़वेयार इनको जगह देता है, तो उसके बाद ज़वेयार के दिल में सोहा के लिए जगह कैसे बनना शुरू हो जाएगी, ये आज की इशू में डिस्कस करेंगे। जो सोहा वाले जिस घर के अंदर रह रहे होते हैं ना, तो उस घर के जो मालिक होते हैं बार बार आकर जो इनको तंग करने की कोशिश करते हैं। आप इनसे पेमेंट मांग रहे होते हैं और इनके पास तो वो पैसे नहीं होते, क्योंकि राफी की डेथ के बाद इनके जो हालात होते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो इसी वजह से ये बार बार टाइम मांग रही होती है। तो वो बंदा जो मालिक मकान होता है ये आता है, कुछ बंदे लेकर आता है और इनको धक्के देकर जो घर से बाहर निकाल देता है। तो उमर जो होता है ना, जब ये माहौल देखते हैं, बच्चा है बेचारा, तो वो परेशान हो जाता है और पूछना शुरू कर देते हैं वहां से कि अब हम कहां पर जाएंगे, हमारा ठिकाना कहां होगा। तो आगे से सोच होती है, समझाने की कोशिश करती है उमर को कि भाई आपको परेशान नहीं होना। अब ये ज़रका का बच्चा हो सकता है, तो इसी वजह से जो वो कहती है सोहा कि भाई आप परेशान ना हो, अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी। देखिए, उम्मीद जब एक इंसान की होती है ना, तो उसको कोई ना कोई मंजिल ज़रूर मिलती है। जब एक इंसान की उम्मीद ही ख़त्म हो जाती है तो वो फिर हिम्मत ही नहीं करता या कोशिश ही नहीं करता। तो अब सोहा की उम्मीद है, इसे यकीन है कि भाई कहीं ना कहीं जगह पर हमें जो वो मकाम ज़रूर मिलेगा या कोई ना कोई ठिकाना हमें मिलेगा। तो इसी वजह से कोशिश करी है, तो इसको कोई ना कोई रिजल्ट ऐसा मिल जाएगा जिसके बाद इसकी ज़िंदगी में सुकून आना शुरू हो जाएगा। साथ में जो है ना, राफी की माँ भी होती है, क्योंकि राफी की माँ जो है ना, ये कभी भी इस सोहा के बारे में इसने गलत सोच नहीं रखी। अब ये रात हो जाती, काफ़ी देर के बाद ये पहुँचते पहुँचते स्टेशन पे पहुँच जाते हैं। तो जो ज़वेयार होता है ना, ये अपने बंदों को कहते हैं कि भाई आप लोगों ने जो वो इसके ऊपर नज़र रखनी है। ये लड़की या तो इसके साथ कोई जुल्म हो रहा है या कोई ना कोई इसकी ऐसी गलत हरकतें हैं जिसकी वजह से इसके साथ जो वो इतनी ज़्यादा इंसाफ़ी हो रही है। तो यहाँ पर देखिए कि जब ये अपने बंदे लगाएगा ना ये सोहा के पीछे, तो जब सारी डिटेल आएगी ज़वेयार के पास कि भाई ये बेवा है, इसका हस्बैंड, उसकी डेथ हो चुकी है, उसके बाद जो वो इसकी ज़िंदगी में मुश्किलात आई हैं, तो हो सकता है कि भाई ज़वेयार को तरस आना शुरू हो जाए। क्योंकि जिस हिसाब से ज़वेयार की पर्सनैलिटी दिखाई गई है, इसके पास जो करैक्टर है ना, ये बड़ा नेगेटिव करैक्टर है, एक विलन का रोल अदा करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ज़वेयार अपनी बहन को फहाद के पास तक नहीं आने देता। इसने अपनी बहन को मना कर दिया कि भाई आपकी शादी होगी ना तो हमारे लेवल या मुकाम की बराबर ही शादी होगी, मैं कभी भी इस के लड़के से आपकी शादी नहीं करवा सकता। ये अपनी बहन को मना भी कर चुका होता है, लेकिन बहन जो होती है ये फहद के साथ मोहब्बत करती है। तो इसी वजह से फहद को कहती है कि भाई आप ऐसा करें कि अगर आपको कोई मसला है तो आप जो मेरे भाई के पास है आकर बात करें, अगर मेरा भाई जो है वो आपको कह देता है तो फिर तो बात मान सकती। तो फहद ऐसे ही करता है, ये हवेली के अंदर पहुंच जाता है, अपनी जो है वो मोहब्बत का इजहार कर देता है कि भाई मैं जो वो मोहब्बत करता हूँ आपकी बहन के साथ, उसका जो भी नाम होता है। तो आगे से ज़वेयार जो होता है ये साफ अल्फाज पे मना कर देता है कि भाई आप मेरे घर में आकर, मेरी दहलीज पे आकर आप मेरी इज़्ज़त को ललकार रहे हैं। तो आगे से फहद जो होता है ना, ये कहते हैं कि नहीं, मैं इज़्ज़त को नहीं ललकारा, मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ। तो ज़वेयार कहते हैं कि भाई आपकी जान भी जा सकती है। तो फहद कहते हैं कि मुझे किसी किस्म का कोई भी खौफ नहीं। जब एक इंसान इस मकाम तक पहुंच जाता है ना, तो इससे फिर इसको सच्ची मोहब्बत कहते हैं। और फहद ऐसा लग रहा है कि सच्ची मोहब्बत कर रहा है। जब फहद ऐसा की बातें करता है कि भाई मरने के लिए भी मैं तैयार हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, तो ज़वेयार को गुस्सा आ जाता है और ये गन निकालता है और फहद के ऊपर तान कर खड़ा हो जाता है। फहद के ऊपर तान कर खड़ा होता है। अब बड़ा बंदा है लास्ट में, तो अब इतनी आसानी के साथ इसको नहीं मारेगा। तो फहद को ये बात कह सकता है कि भाई आप यहाँ से जाना चाहते हैं तो चले जाएं, दोबारा यहाँ पर मत आना। और एक बात कान खोल कर सुन ले कि अगर आपने दोबारा से कोई भी हरकत करने की कोशिश की ना, तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप मेरी बहन से
दूर हो जाए, उसके साथ आपने किसी किस्म का कोई भी राब्ता नहीं रखना। तो जब इन दोनों के आपस में डिस्कस जारी होती तो पीछे से जो फाद की लवर है, ज़व्यार की बहन, वो भी बातें सुन लेती, तो वो बीच में आ सकती है, ये छुड़वा सकती है। जब तक बहन खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करेगी, ये अपने भाई को नहीं कहेगी कि भाई ये मुझे चाहता है तो मैं भी जो वो चाहती हूँ उसे, मेरी ज़िंदगी का मामला है, मैं अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, तो आप मेरी चुपचाप खामोशी के साथ शादी करवा दें। जब बहन ऐसा की बातें करेगी तो तब जाकर जो हो सकता है कि ज़व्यार को इस मामले पर एहसास हो, शायद इस बारे में सोचना शुरू कर दे कि भाई अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे पीछे हटना होगा। और ये पीछे हटेगा अगर ये जिद लेकर बैठता है अपनी अना में या अपनी इज्जत की खातिर, तो इसको बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसकी बहन घर से भाग भी सकती है। जो सोहा वाले होते हैं ना, साथ में जो वो सास भी होती है, उमर भी होता है ज़रका का बच्चा, तो ये स्टेशन पे बैठते हैं, तो जो सास होती पानी भरने के लिए चाहती, तो होंडे जब अकेली औरत को देखते हैं तो ये आते हैं भागकर जो सोहा के पास भागकर आते हैं, तो इसके साथ बदतमीज़ी करते हैं, इसको छेड़ने की कोशिश करते हैं कि भाई है हमें माल मिल चुका है, इसको लेकर जाने लगते हैं। उमर को भी पकड़ते हैं तो शोर मचना शुरू कर देते हैं। शोर मचता है कि भाई सोहा जो होती है ये बार बार कह रही होती है कि उमर को छोड़े, मुझे छोड़े, सकी घटी हरकत ना करे। अब कोई आसपास कोई भी नहीं होता, रात होती है, तो सास भी जब ये सब कुछ देखती तो ये भागकर आएगी, छुड़वाने की कोशिश करेगी अगर ये ज़व्यार के बंदे नहीं होते, क्योंकि ज़व्यार ने भी अपने बंदों को ये कहा हुआ है कि भाई आपने जो वो इन तक पहुंचना है, या आपने सारी डिटेल लेनी है कि आखिरकार इस लड़की के साथ मामला क्या चल रहा है। अगर ज़व्यार के बंदे नहीं होंगे ना, तो ज़व्यार के फिर बंदे आएंगे, इनके साथ इनकी जो फाइट होगी, और फिर जो वो सोहा को ये अपने साथ लेकर जाएंगे ज़व्यार की हवेली में। ज़व्यार की हवेली के अंदर ये लेकर जाएंगे, ज़व्यार की हवेली के अंदर ये कुछ टाइम के लिए रहना शुरू कर देगी, और ऐसे ज़व्यार जो होगा इसके बारे में सोचना शुरू कर देगा। ये वही बंदा होगा जो अपने लेवल या मकाम के बराबर जो शादी करना चाहता होगा। इसको कोई लड़की पसंद नहीं आती, इसको अगर कोई लड़की पसंद भी आती है ना, वो इसके साथ वफा नहीं करती, क्योंकि पैसे वाली लड़की कभी भी इसको एक्सेप्ट तो नहीं करेगी। एक गरीब लड़की है ना, वो इसको एक्सेप्ट कर सकती है, क्योंकि जब एक बंदा गुरूर करता है ना, तो उसका गुरूर बहुत जल्दी खाक में भी मिलता है। और जिस दिन ये देखेगा सोहा को अपने घर के अंदर कि भाई इसका तरीक़ाकार, बात करने का अंदाज सब कुछ चेंज है, तो ऐसा ये भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। अभी तो इसकी किसी किस्म की कोई रूटीन जो है वो ठीक नहीं है, अपनी मर्जी के मुताबिक जो वो उठता है, अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ से जाता है। तो जब इसकी ज़िंदगी में सोहा आएगी तो इसकी एक लाइफ जो होगी ना, एक तरीके के मुताबिक चलना शुरू हो जाएगी, या टाइम के मुताबिक चलना शुरू हो जाएगी, एक पाबंद सा हो जाएगा। तो उसके बाद एक इंसान को ज़िंदगी का मज़ा भी तब आता है जब वो किसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, असूलों के मुताबिक जब वो ज़िंदगी गुजारता है ना, तो उसकी ज़िंदगी में जो सुकून आना शुरू हो जाता है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है। क्या सोहा जो वो ज़व्यार की हवेली में जा पाएगी, ज़व्यार को सोहा के साथ मोहब्बत कैसे होगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो वो ज़व्यार को सच्ची मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी। अगर ज़व्यार सोहा को ज़बरदस्ती अपनी हवेली के अंदर लेकर जाता है, तो क्या सोहा के दिल में ज़व्यार के लिए नफरत पैदा होगी। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।